न्यूरालिंक 666 और बीस्ट की छाप के बीच छुपा हुआ सिंबॉलिक रिश्ता। 1. 666 का गहरा रहस्य। बाइबल में 7 पूर्णता, ईश्वर की संपूर्णता। 6 अधूरापन, यानी इंसान अपने बल से परमेश्वर के बराबर बनना चाहे तो भी कभी 7 तक नहीं पहुंचता। 3 बार 6, 6, 6, 6, पूर्ण अधूरापन या ईश्वर का परम विरोध। यानी 6, 6, 6 का मतलब सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि मानव प्रयास का चरम जो परमेश्वर के बिना है। 2. न्यूरालिंक और मनुष्य का ईश्वर बनना। न्यूरालिंक का लक्ष्य है दिमाग को सीधे कंप्यूटर से जोड़ना। इसका बड़ा दावा है कि इंसान अपनी याददाश्त, सोचने की क्षमता और यहाँ तक कि अपनी शारीरिक सीमाओं को भी पार कर सकेगा। ये वही है जिसे बाइबल मनुष्य का ईश्वर की तरह बनने का प्रयास कहती है, जैसे आदम और हव्वा ने ज्ञान के वृक्ष का फल खाकर ईश्वर जैसा बनना चाहा। इसलिए कुछ लोग इसे 666 मनुष्य का खुद को ईश्वर घोषित करना के आधुनिक रूप में देखते हैं। 3. मार्क ऑफ द बीस्ट और न्यूरालिंक। प्रकाशित वाक्य 13 कहता है कि बिना उस निशान मार्क के कोई खरीद बेच नहीं कर पाएगा। आज न्यूरालिंक सिर्फ चिकित्सा या रिसर्च के लिए है, लेकिन भविष्य में कल्पना कीजिए अगर बैंकिंग, पहचान, आईडी या डिजिटल लेन देन सीधे दिमाग से जुड़े चिप के बिना संभव ना हो, तब यह सचमुच मार्क ऑफ द बीस्ट जैसा लगेगा। यहाँ खतरा ये नहीं कि तकनीक बुरी है, बल्कि यह कि वह नियंत्रण का साधन बन सकती है। 4. छिपी हुई बातें जो अक्सर नज़रअंदाज होती हैं। 1. स्थान बाइबल कहती है कि छाप माथे या हाथ पर होगी। न्यूरालिंक सिर, साय, ब्रेन इम्प्लांट पर है। यह समानता लोगों को डराती है। 2. संख्या का मेल। न्यूरालिंक 666, यूनानी अराय अंक। यह आकस्मिक हो सकता है, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से गहरी चेतावनी जैसा दिखता है। 3. डिसेंसिटाइजेशन। पहले इसे स्वास्थ्य लाभ के नाम पर स्वीकार करवाना, जैसे लकवे के मरीजों की मदद, फिर धीरे धीरे इसे अनिवार्य बना देना। यही मार्क की तैयारी हो सकती है। 4. कंट्रोल बनाम फ्रीडम। बाइबल कहती है कि बीस्ट लोगों को कंट्रोल करेगा। न्यूरालिंक जैसी तकनीक थॉट्स तक पहुंचे तो इंसान की सबसे निजी चीज मन भी नियंत्रण में आ सकती है। 5. गुप्त संकेत, हिडन मीनिंग। 666 मनुष्य तकनीक बिना ईश्वर के पूर्णता पाने की कोशिश। न्यूरालिंक 666 होना सिर्फ अंकगणित नहीं, बल्कि यह याद दिलाता है कि जब इंसान टेक्नोलॉजी से अमरता या ईश्वर जैसा होना चाहता है, तो वह उसी रास्ते पर चलता है जिसका अंत बीस्ट की छाप में होता है। यह कोई सीधे न्यूरालिंक का दोष नहीं है, बल्कि चेतावनी है कि कहीं यह वही रास्ता न हो जिसकी भविष्यवाणी पहले ही की गई थी। यानी असली अंदर की बात यह है कि न्यूरालिंक खुद में शैतानी चीज नहीं, लेकिन उसका दर्शन ईश्वर के बिना पूर्णता पाने की कोशिश ही वही आत्मा है जिसे बाइबल 666 कहती है।